जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे। आपके यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से, जिसमें हम एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हैं 2.4 और 2.1, 2.2 और 2.3 का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बताइए कि निम्न बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब ये जो है x+1, ये 4 बहुपद दिया है, चारों में से किसका बहुपद है, ये हमसे सवाल पूछा कि ये 4 बहुपद दिया, ये चारों में से किसका गुणनखंड x+1 है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय का थ्योरी पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर थ्योरम, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा थ्योरी है और कंसेप्ट बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल भी बताया गया है, जो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल हो और एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल हो उसके बारे में भी बताया गया है। तो उसको एक बार आप वीडियो देख के आइए तो और अच्छे से ये क्लास आपको समझ में आएगा और ये एक्सरसाइज 2.4 और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले कि x+1 जो है इस चारों में से किस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो किस नियम से? गुणनखंड प्रमेय के नियम से, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं गुणनखंड प्रमेय। तो चलिए आज सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं, रोमन संख्या 1 का रोमन संख्या 1। तो 1 का रोमन संख्या 1 में दिया है बहुपद, इसको मान लेते हैं p(x). क्यों? क्योंकि चर x में बहुपद है, तो हम p(x) पोलिनोमियल ऑफ x, तो यहाँ लिखेंगे p(x) बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये बहुपद दिया है हमको रोमन संख्या 1 का। चेक कर रहे हैं फर्स्ट वाले को कि उसका वो गुणनखंड है कि नहीं। तो और x+1 जो दिया है इसको मान लेते हैं g(x). क्या मान लेते हैं? g(x). तो g(x) वाला बराबर कितना हो जाएगा? x+1। तो अब क्या करेंगे, पीछे हम 2.2 में शून्यक निकालना सीखे थे, तो उसी प्रकार से g(x) का हम शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक। तो हमको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। वही x का वैल्यू इस बहुपद में रखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। अगर उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का ही गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि g(x) बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है, और g(x) का मान कितना दिया है? x+1, तो x+1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, अब देखो प्लस में 1 है तो इधर जाकर तो क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि इधर 0 है, आई प्लस में 1 है, यहाँ x है, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 0, आई प्लस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा? -1 में से 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि माइनस क्या रहेगा? x आएगा। तो चलो हमको x का वैल्यू मिल गया। अब यही x का वैल्यू इस बहुपद में रखेंगे, माने उसका मान निकालेंगे कि क्या आता है मान। तो यहाँ से लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x लिख दिए, 1 ना होगा रे, x का वैल्यू कितना होगा? -1। तो देखो यहाँ गुणनखंड प्रमेय से हम लिखेंगे तो जहां जहां x दिखाई दे p(x) में, वहां 1 रख दो, सिंपल है। तो देखो p(x) x के जगह पर 1 रख दिए, यहाँ भी x है बराबर में x, जहां जहां x नजर आए वहां पे -1 रख दो, -1। क्या रखो? -1। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे x³ है, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? 3, यानी क्यूब का मतलब 3 होता है, प्लस x² है तो -1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर,
अब प्लस एक्स है तो प्लस एक्स, एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस एक, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना है माइनस एक। अब प्लस क्या हो जाएगा एक। अब इसको हम वैल्यू निकालेंगे, माइनस एक का पावर 3, तो माइनस एक गुने माइनस एक गुने माइनस एक क्या होगा माइनस एक होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस एक। अब देखो माइनस एक का स्क्वायर है तो माइनस एक गुने माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस, एक में एक से गुना होगा तो एक, तो यहाँ प्लस में क्या लिखेंगे हम एक लिखेंगे। अब माइनस से प्लस में गुना तो क्या हो जाएगा माइनस, अब प्लस में क्या है एक लिखेंगे, यहाँ माइनस में प्लस में कितना दिया है एक दिया है। तो देखो अब देखेंगे यहाँ एक समान पद समान चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, प्लस में प्लस को जोड़ेंगे, माइनस में माइनस को जोड़ेंगे। तो देखो प्लस एक तो प्लस दो, माइनस एक तो माइनस दो। ठीक, अब दो में से दो घटेगा तो क्या बचेगा जीरो। तो इससे क्या साबित हो गया कि उस बहुपद का गुणनखंड है, यानी एक ही का आंसर है ये, बाद बाकी 2 का 3 का 4 का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहीं पे क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः जी ऑफ एक्स किसका पी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स कहने का मतलब एक्स प्लस वन, पी ऑफ एक्स कहने का मतलब ये बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, यही हमको करना था। अब बाद बाकी 2 3 4 का गुणनखंड नहीं होगा तो लिख देंगे तथा किसका 2 प्रश्न 2 प्रश्न 3 एवं प्रश्न कै का 4 का गुणनखंड नहीं होगा। x प्लस वन एक गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा, बस यही बताना था। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, यानी 2 में भी -1 रख के, 3 में भी -1 रख के, 4 में भी -1 रख के आप सॉल्व करेंगे, जीरो नहीं आएगा। तो ये तीनों का ये गुणनखंड नहीं होगा। जीरो आ गया प्रथम में बहुपद पे, उसी का ये गुणनखंड होगा। यही हमको बताने के लिए क्वेश्चन में बोला था। अब यहाँ हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी ऑफ एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस से बनाना है। यानी कि 3 क्वेश्चन दिया है, इसका ये भाजक दे दिया है, यानी कि ये गुणनखंड है कि नहीं। ये जो बहुपद दिया जी ऑफ एक्स, इस बहुपद का गुणनखंड, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया यानी पी ऑफ एक्स का और यहाँ जी ऑफ एक्स, तो ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ क्वेश्चन 1 का 1 सॉल्व किए हैं, सेम उसी प्रकार से बनेगा, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 का क्या है 1, तो हमको दिया है पी ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिया है। तो यहाँ लिखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर 2x का पावर 3, 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब दिया जी ऑफ एक्स का मान दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे जी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है x प्लस 1, तो लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लिए। अब जैसे इस सवाल को हम बनाए हैं, सेम उसी प्रकार से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स का हम शून्यक निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जी ऑफ एक्स बराबर 0, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना x प्लस 1 बराबर क्या है 0, फिर प्लस में 1 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर 0 माइनस 1, इसीलिए x बराबर कितना आएगा -1। चलिए x का मान आ गया। अब यही x का मान गुणनखंड प्रमेय से इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है,
अगर इस बहुपद का मान 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये इस बहुपद का गुणनखंड x+1, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से इसको हम लिखेंगे। अब देखो p ऑफ x है, तो p ऑफ x, x जब क्या रखेंगे -1 बराबर। अब यहाँ 2x का पावर 3 है ना, तो 2 गुने x के मान -1 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस में x², तो -1 है x का मान, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब माइनस में कितना है 2 गुने x, तो x का मान कितना है -1, अब माइनस फिर लास्ट में क्या दिया है 1। कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां x हमको नजर आया वहां क्या रख दिया -1 रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 गुने -1 का पावर 3, तो माइनस गुने माइनस तो प्लस, एक और माइनस बचेगा, तो माइनस में प्लस गुना तो माइनस, 1 का पावर 3 यानी 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना 1, तो -1 आएगा। क्या आएगा -1। और एक बात और याद रखना, माइनस का अगर पावर विषम संख्या हो, कौन संख्या हो विषम, पावर क्या है 3 विषम, तो हमेशा माइनस में आता है। 1 के पावर चाहे जितना हो 1 ही रहेगा, है ना। अब देखो प्लस है तो प्लस, अब माइनस का पावर सम संख्या रहे तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। 1 के पावर चाहे जितना रहे उसका मान कितना होगा 1 ही होगा, तो देखो +1 हो जाएगा। अब ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या है माइनस में 1, ये प्लस हो गया ना, तो ये 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, और लास्ट में कितना है -1। तो अब फिर इसको गुना कर लेते हैं, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, 2 एकम 2, +1 +2 -1। अब क्या करेंगे, समान चिन्ह के साथ इसको जोड़ेंगे, प्लस वाला को प्लस में और माइनस वाला को माइनस में। तो देखो +1 +2, तो 2 क्या हो जाएगा 3, -2 -1, तो माइनस क्या हो जाएगा 3। अब 3 में से 3 को घटाएंगे क्या मिलेगा 0, तो ये भी इसका गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का x+1 यानी कि g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कहा था ना, देखो यहाँ कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं, तो है, शेषफल 0 आ गया, सॉरी शेषफल नहीं, इसका बहुपद का मान 0 आ गया, तो कह सकते हैं अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम लिखते हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 में दिया है p ऑफ x बराबर x का पावर 3 + 3x² + 3x + 1 और g ऑफ x बराबर x+2। तो हमको इसको भी चेक करते हैं सेम प्रकार से। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो इसमें बहुपद दिया है p ऑफ x बराबर, तो p ऑफ x का वैल्यू दिया है x का पावर 3। देखो ये 2 नंबर सवाल ये वाला, तो x का पावर 3 + 3x² + 3x + 1। तो लिखते हैं यहाँ पे x का पावर 3 + 3x² + 3x प्लस क्या दिया 1 दिया, और g ऑफ x कितना दिया x+2। तो यहाँ लिखेंगे g ऑफ x बराबर x+2। तो सेम प्रोसेस जैसे इसको हम बनाए उसी प्रकार से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम शून्यक निकालते हैं, किसका g ऑफ x का। तो g ऑफ x का शून्यक निकालने के लिए अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि g ऑफ x बराबर 0, तो g ऑफ x का मान हमको कितना है x+2 है, x+2 है, बराबर क्या लिखेंगे 0, प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा -2। तो x बराबर 0 में से -2, तो हम कह सकते हैं x बराबर -2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया -2। फिर वही x का वैल्यू -2 उस बहुपद में रख देंगे, और उस बहुपद का मान 0 आ गया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ से रखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से p ऑफ -2, p ऑफ x है तो p ऑफ माइनस क्या है 2,
और जहाँ x है वहाँ -2, तो x का पावर 3 है तो -2 का पावर क्या करेंगे 3, प्लस यहाँ 3x² है तो 3 गुने x का मान -2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 गुने क्या है x, तो इसका मान -2, अब प्लस में क्या है 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो -2, तो माइनस का पावर 3 है यानी विषम है तो यानी माइनस से आएगा, और 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 का घन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो +3 माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और 2 दूना 4 यानी 2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस में प्लस से गुना तो क्या होगा -3 दूना 6 प्लस क्या हो जाएगा 1। तो अब समान चिन्ह में इसको जोड़ेंगे यानी कि प्लस वाला को प्लस में माइनस वाला को माइनस में, तो देखो प्लस में 3 है ना और प्लस में 4, प्लस में 3 और प्लस में 4 और 3 7, 1 क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना रे, 3 दूना 6, 3 12 ना हो जाएगा रे, गलत हो गया यहाँ पे। देखो 3 है गुने में यहाँ हो गया -8 और 3 गुने 2 का स्क्वायर यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा -2 का, और उसके बाद कितना लिखेंगे माइनस में 3 दूना 6 और प्लस में 1, सॉरी मिस्टेक हो गया, बराबर -8 प्लस 3 चौका 12 -6 प्लस क्या 1। अब यहाँ से प्लस में प्लस को जोड़ेंगे माइनस में माइनस को, +12 और +1 तो कितना हो जाएगा +13 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा 13। अब देखो -8 -6 तो -14। ठीक है, तब देखो माइनस ज़्यादा प्लस कम तो 13 घटेगा अंदर, माइनस में क्या बचेगा जो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x + 2 इस बहुपद के गुणनखंड नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः g(x), p(x) का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक सवाल और बचा हुआ है, एक सवाल है यानी कि 2 का 1 नहीं 3, p(x) बराबर x के पावर 3 -4x² प्लस x प्लस 6, और g(x) का मान दिया है x - 3 दिया है, तो इसको हम इसमें बना सकते हैं, जगह है नहीं, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तब बनाएंगे। चलिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस जगह में, यार नहीं बनेगा मिटा देते हैं इसको, जगह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 का 3, तो 2 का 3 है, 2 का 3 नंबर सवाल, तो 2 का 3 नंबर सवाल है, सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसे 1 का बना है उसके बाद 2 का बना है, तब कैसे 3 का भी वैसे बनेगा। तो यहाँ से देखेंगे बहुपद दिया है p(x) बराबर p(x) का वैल्यू दिया है x का पावर 3 -4x² प्लस x प्लस 6, और g(x) का वैल्यू दिया है हमको x - 3, x माइनस कितना है 3 है। अब सेम प्रोसेस है, पहले इसको हम शून्य को निकालेंगे, या शून्य को निकालने के बाद x का वैल्यू आएगा, वही x का वैल्यू बहुपद में रख देंगे, अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए निकालते हैं, तो चूंकि g(x) बराबर क्या 0, तो g(x) के मान कितना दिया है x - 3, तो लिखेंगे x - 3 बराबर क्या 0। तो अब देखो माइनस में 3 है तो इधर से उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर 0 + 3, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा
3 आएगा। ठीक है, अब यही x का वैल्यू उस बहुपद में रख देंगे, जहां जहां x नजर आएगा वहां क्या रखेंगे, x का वैल्यू। ठीक है, तो जब x का वैल्यू रखेंगे, जब उसका बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो p ऑफ x का वैल्यू कितना है, 3 है। p ऑफ x, x से बराबर 3, जहाँ यहाँ x क्यूब है तो 3 का पावर क्या है, 3 माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 गुने x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस x, x से जब पर कितना 3 प्लस कितना है 6 है। अब 3 का पावर 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। माइनस 4 गुने 3 का पावर 2 यानी 3 तिया के 9 प्लस 3 प्लस के 6, तब 27 माइनस में प्लस हो तो माइनस, 4 नमा 36 प्लस 6 3 का 9। तब ध्यान दो, प्लस में प्लस को जोड़ेंगे माइनस में माइनस को, तो देखो यहाँ प्लस कितना 27 है प्लस 9 तो 36 हो जाएगा। इधर ऑलरेडी माइनस में 36 है तो बराबर क्या बचेगा, 0। अब प्रूफ हो गया कि इस बहुपद का ये जो है गुणनखंड है। तो लिख देंगे अतः किसका है, g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। बस कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों सवाल कंप्लीट हो गया। और चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।